T20 वर्ल्ड कप साल 2024 का ये सबसे बड़ा इवेंट था और भाई हमने जीता था। बारबाडोस में झंडा गाड़ा था रोहित शर्मा की अगुवाई में। भारत ने इतिहास रचा था और टू बी फेयर कमाल धमाल तो कप्तान ने बल्ले से भी मचाया था। पर अब हम बनाने वाले हैं या फिर ढूंढने वाले हैं टॉप 5 T20 अंतरराष्ट्रीय बल्लेबाज। क्लब क्रिकेट को हम नहीं देंगे तवज्जो। वी विल ओनली टॉक अबाउट T20 इंटरनेशनल्स। हैशटैग आकाशवाणी पावर्ड बाय स्विगी में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। और अमूमन ये जैसे वो फैंटेसी वाली एक्सरसाइज रहती है तो इट इज गोइंग टू बी अ फैंटेसी वाली एक्सरसाइज। और अगर आप फैंटेसी खेलते हैं तो फिर मेरे टेलीग्राम के चैनल पे आना मत भूलना, क्योंकि देयर प्लेंटी ऑफ ऑफर्स दैट आई शेयर विद यू देयर। पर उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ भाई, वो मेरा अपना चैनल है। पर ये जो हम फैंटेसी वाली एक्सरसाइज कर रहे हैं ना, वी आर पिकिंग द 5 बैटर्स। ये हम गेंदबाजों को ऑलरेडी चुन चुके हैं। तो उसमें कुछ चीजें मैं बता देता हूँ। क्राइटेरिया के अंदर 10 मुकाबले कम से कम, 10 पारियों से अगर कोई कम खेला है ना तो फिर बहुत छोटा हो जाता है सैंपल साइज। तो हम उसको दरकिनार करेंगे। और खासतौर से एक ऐसा साल जहां पे 25-25 भी T20 आईज खेले हैं किसी किसी टीम ने, तो एंड इट्स अ T20 वर्ल्ड कप ईयर। तो मुकाबले 10 से ज्यादा। महत्वपूर्ण योगदान ये वो वाले नहीं कि चलिए आप सिर्फ आयरलैंड के सामने आपने रन बना दिए या सिर्फ जिम्बाब्वे को आपने तोड़ दिया ना। आपके अच्छे रन्स की वैल्यू यहां पर रखी जाएगी। और वहीं से विदाउट फर्दर अडू आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद नंबर 5। नंबर 5 में मैंने रखा भैया जॉस बटलर साहब को। जॉस द बॉस। अमूमन हम क्या करते हैं, हमारी क्योंकि हम भारतीय हैं, हमारा थोड़ा सा ये एक रीसेंसी बायस रहता है। हम आईपीएल को बहुत तवज्जो देते हैं एंड वी स्टार्ट फोकसिंग टू मच ऑन इट। उनके आईपीएल के आंकड़े बहुत अच्छे नहीं रहे थे। 2 शतक फिर भी बनाए थे भाई ने, पर उतने अच्छे नहीं रहे थे जितने उनके रहते हैं। इनफैक्ट राजस्थान ने उनको रिटेन भी नहीं किया। बट दैट वी आर नॉट कंसिडरिंग एट ऑल। वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट इंटरनेशनल क्रिकेट। नहीं जीता था इंग्लैंड, आई नो इंग्लैंड की भी अलग ही चल रही है कहानी। पर 15 मुकाबले खेले हैं, मेरे पास पूरे आंकड़े हैं। 15 मुकाबलों में 13 पारियां, 2 बार नॉट आउट रहे। 462 भाई ने रन्स बनाए, जिसमें 84 हाईएस्ट है। 42 का इनका औसत है और 164 का स्ट्राइक रेट है। तो जॉस द बॉस का नाम मैंने इस सूची में डाला है और डालना चाहिए। तो फिर जॉस द बॉस इज गोइंग टू बी एट नंबर 5। स्टिल अ गेम चेंजर। मतलब हो सकता है कि प्राइम माइट भी बिहाइंड हिम, पर जब भी खेलता है भैया ही इज सर्विंग इट पाइपिंग हॉट। कमाल करते हैं जॉस द बॉस। तो जॉस द बॉस एट नंबर 5। एट नंबर 4 हमारा नेमेसिस, आपका नेमेसिस, हमारा हेडेक करने वाला हेडमास्टर ट्रेविस का नाम रखा है मैंने यार। ये खिलाड़ी भाई है डेंजरस। मैं इनके आंकड़े तो अलग से निकालने पड़ते हैं, क्योंकि सबसे पहले तो अगर आप सिर्फ 15 मुकाबले देखें, क्योंकि इन्होंने 15 ही खेले हैं, इनसे ज़्यादा रन किसी ने नहीं बनाए इन 15 मुकाबलों में। ही इज बीन एब्सोल्युटली स्टेलर। 15 मुकाबलों में 539 रन हैं भाई के, 539 रन। सिर्फ हम मार नहीं खाते भाई, ये दूसरों को ही मारता है। मैंने सिर्फ इस बात को बताने के लिए इनका नाम रखा है मैंने कि ट्रेविस हेड सिर्फ हमारे हेडमास्टर नहीं है, तोड़ते हैं भाई साहब, सबको तोड़ते हैं। 539 रन, 80 के हाईएस्ट रहा इनका, 38 का इनका एवरेज और 178 का स्ट्राइक रेट है। आई मीन मेरे भाई रुक जा यार, भाई रुक जा। ये सिर्फ तू सबकी पिटाई कर रहा है, हमारी भी कर रहा है और दिल खोल के कर रहा है। तेरे को कोई रोक नहीं पा रहा, चाहे फिर वो टेस्ट हो, वनडे हो, वाइट बॉल हो, पिंक बॉल हो, रेड बॉल हो, भाई तोड़ता ही जा रहा है। और ये आंकड़े बहुत कमाल के हैं यार। एंड ही इज डेंजरस। मतलब जिस तरीके से तोड़ा गया है, अगर आप देखेंगे यार, आई मीन 539 रन इन जस्ट 15 गेम्स, मतलब 38 का औसत और 174 का स्ट्राइक रेट। भैया इनको बॉलिंग नहीं करनी हमने, ट्रेविस हेड का नाम रख दिया मैंने एट नंबर 4। तो फिर जॉस बटलर से करी है शुरुआत। 4 पे हैं ट्रेविस हेड। अब 3 मैच के बाद सीरीज तो लेवल हो गई है 1-1 पर, और 4th टेस्ट 26 को शुरू हो रहा है, ये तो हम सबको याद है, क्रिसमस के जस्ट बाद। तो क्रिसमस के लिए भाई आपका क्या है प्लान? क्रिसमस माने प्लम केक। और आप ऑर्डर कर सकते हैं ऑन स्विगी बोल्ट पे, क्योंकि स्विगी बोल्ट डिलीवर करता है इन जस्ट 10 मिनट्स। करेक्ट, बिल्कुल। आपको ऑर्डर फटाफट, अगर स्विगी बोल्ट से आप खाना ऑर्डर करेंगे तो फिर आपको आपकी फेवरेट डिशेस पाने के लिए वेट बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा, आसानी से पहुंच जाएंगे। स्विगी बोल्ट डिलीवर करता है इन जस्ट 10 मिनट्स आपके घर पे आपके फेवरेट रेस्टोरेंट से फ्रेश, हॉट और क्रिस्प डिशेस। भाई मैं तो आजकल मंगवा रहा हूं, कभी बटरी कुकीज और कभी 10 मिनट में प्लम केक, तो कभी 10 मिनट में और डिलीशियस चीजें। तो आप भी स्विगी ऐप पर जाइए, डाउनलोड करो और स्विगी फूड पर स्विगी बोल्ट सेक्शन ना चेकआउट करना मत भूलना, क्योंकि वहां आपको मिलेंगे एक टॉप सिलेक्शंस की एक शानदार लिस्ट, जो आपकी फेवरेट डिशेस डिलीवर करेंगे इन जस्ट
10 मिनट्स। करेक्ट है, सीरियसली। तो है ना भैया, कमाल की चीज़। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, तो फटाफट से डाउनलोड कर लो और स्विगी फूड पे जाके स्विगी बोल्ट को चेकआउट करना और अपना ऑर्डर अभी फटाफट प्लेस करना मेरे प्लम केक की तरह। एट नंबर 3, हाँ जी, नंबर 3 पे संजू सैमसन। संजू सैमसन ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ये वर्ल्ड कप की टीम का हिस्सा थे। इनको बोला भी था तू फाइनल खेल रहा है, लेकिन फिर आखिरी मोमेंट पे कहा संजू तू नहीं खेल रहा है। तो संजू बाबा निराश ज़्यादा नहीं हुए थे। संजू बाबा ने कहा कोई बात नहीं, थिंग्स विल टर्न अराउंड। बड़ा लाइकेबल कैरेक्टर हैं, सब अब इनको पसंद करते हैं। फिर जब गौतम गंभीर बने कोच तो इन्होंने कहा नहीं देखो संजू, क्योंकि इट गोज बैक अ लॉन्ग वे। ये तो पहले भी कह चुके हैं कि संजू सैमसन सिर्फ भारत के सबसे बेहतरीन विकेट कीपर बैटर नहीं, सबसे बेहतरीन युवा बल्लेबाज है। एक टाइम पर उन्होंने कहा था। अब जब बन गए कोच तो उन्होंने कहा भैया संजू को मौके देंगे। संजू को कहा ये ले जी ले जिंदगी, ये 4 तुम्हारे साउथ अफ्रीका वाले, 3 तुम्हारे ये घर के मुकाबले, जाओ बांग्लादेश वाले, 7 मुकाबले तेरे और 7 में ओपन करेगा भाई। और ये कई बार होता है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। मान लीजिए यशस्वी खेल रहे होते, शुभमन गिल खेल रहे होते, रोहित शर्मा तो चलो छोड़ चुके हैं, पर अगर ये उपलब्ध होते तो फिर आप क्या करते इनके साथ? हो सकता है कि संजू को ओपन करने का मौका नहीं मिलता, पर क्योंकि टेस्ट क्रिकेट उस समय चल रही थी, संजू को मिले मौके और संजू ने मौके पे क्या चौके छक्के लगाए हैं। इनफैक्ट संजू सैमसन 3 सेंचुरीज यार, 3 सेंचुरीज, 2 तो लगातार मार दी थी। एक यहाँ पे पहले बांग्लादेश को तोड़ा था हैदराबाद में, फिर जाके साउथ अफ्रीका को तोड़ा। वो डरबन का मुकाबला था इफ आई रिमेंबर करेक्टली, उसमें भी शतक मारा था भाई ने। तो कुल मिला के इनके आंकड़े, मात्र 13 मुकाबले खेले हैं, वैसे सिर्फ 13 खेले हैं, पर 436 भाई के रन हैं, 43 का औसत और 180 का स्ट्राइक रेट। संजू सैमसन आ गया ना पसंद आपको? मुझे ही पसंद लगा। खेलता है तो बैटिंग एक्चुअली में थोड़ी सी ज्यादा आसान लगती है। तो एट नंबर 5 जॉस बटलर, एट नंबर 4 ट्रेविस हेड, एट नंबर 3 वी हैव गॉट संजू सैमसन। तो ये 3 हम कर चुके हैं। नंबर 2 पर कौन है? नंबर 2 पर मैंने रखा है फिल सॉल्ट को। सो एट नंबर 2 आई हैव गॉट फिल सॉल्ट। फिल सॉल्ट का असॉल्ट भाई खिलाड़ी ये भी बड़ा अच्छा है यार, इसमें कोई डाउट नहीं है। बहुत अच्छी इन्होंने बैटिंग की है। अब फिर वही आईपीएल को अगर हम मद्देनजर ना रखें, हालांकि आईपीएल में बहुत अच्छा खेले थे और उस अच्छे खेल के चलते बहुत महंगे बिके भी। विराट कोहली के साथ ओपन करते नजर आएंगे। आरसीबी वाले खुश, पर लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट राइट नाउ। सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की हमने करनी है बात, और उसमें 17 मुकाबले, 467 रन, जिसमें 1 शतक भी है, 39 का औसत है, 164 का स्ट्राइक रेट है, 2 अर्धशतक और 1 शतक के साथ 25 छक्के, 44 चौके। फिल सॉल्ट कहते हैं सॉल्ट स्वादानुसार अच्छा लगता है, नमक स्वादानुसार अच्छा लगता है। इनका नहीं है भैया, इनका लग रहा है कि ज़्यादा डाल दो, और जितना ज़्यादा डालोगे उतनी वो व्यंजन जो है वो बहुत ही खूबसूरत बनता है, बहुत ही टेस्टी बनता है। वरना थोड़ा सा भी नमक तेज़ हो जाए तो दिक्कत होती है, और नमक की कमी आप महसूस करते हैं, नमक का होना आपको पता नहीं चलता है, पर इनकी कमी तो महसूस होती है। पर जब ये खेल रहे होते हो, जितना ज़्यादा खेलते हैं, जितना ज़्यादा इनको डालते हो, उतना मतलब रन जो है, रंग जो है वो चौखा आता है, रन जो है वो चौके और छक्कों में आते हैं। ही इज़ एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। तो फिर फिल सॉल्ट एट नंबर 2। लेट मी गो बैक अगेन। 5 पे बटलर, 4 पे हेड, 3 पे संजू, 2 पे फिल सॉल्ट, एंड इट्स टाइम फॉर नंबर 1, यानी कि न्यूमेरो उनो ऑफ T20 इंटरनेशनल्स इन 2024। इसका आएगा ना? चलो भाई, स्टैंड अप एंड अपलॉज। वी बिलीव इन कर्मा, वी बिलीव इन शर्मा। यस, रोहित शर्मा, रोज सुपर हिट शर्मा। वंस अगेन, जब हम रीसेंसी बायस को कह रहे हैं साइड में रखो, तो कोई इस समय बीजीटी की टेस्ट की फॉर्म की बात नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि भाई उससे फर्क नहीं पड़ता है। T20 इंटरनेशनल को इस अलविदा कह चुके हैं, ये संन्यास ले चुके हैं आफ्टर द T20 वर्ल्ड कप की विजय के बाद। लेकिन उससे पहले जो करके गए हैं, सी हमने क्या कहा था, क्वालिटी ऑफ रन्स बहुत मैटर करते हैं, उसका इंपैक्ट बहुत मैटर करता है। एंड जस्ट लुक एट दिस, 11 पारियां खेले, 11 पारियों में 378 रन बनाए, 378। डिफिकल्ट कंडीशंस थी वर्ल्ड कप के अंदर, पर हर बार शुरुआत दिलाई है, आक्रामक अंदाज में खेले हैं। मिचेल स्टार्क का एक और मुझे याद आता है, कवर पे छक्के मारे थे भाई, 19 बनाए थे शायद, 19 या 21, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। 42 का औसत और 160 का स्ट्राइक रेट। रखोगे नहीं रखोगे नंबर 1 पे भाई? ही ऑल्सो मेड द कट। अगर ये 10 से कम पारियां होती तो दिल थोड़ा टूट जाता कि यार नहीं कर पा रहे हम इनको, लेकिन 11 पारियां खेल गए, 11 पारियों में रन्स खूब बनाए हैं, जिसमें 2 बार तो नॉट आउट भी रह गए। 121 से 1 इनका शतक है, 3 इनके अर्धशतक हैं, 35 चौके हैं और 23 इनके छक्के हैं। तो फिर छक्के छुड़ाने वाला, छक्के लगाने वाला, T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में दोबारा ना दिखने वाला, दैट इज रोहित शर्मा, रो सुपर हिट शर्मा। तो रो सुपर हिट शर्मा जो है, उनका फॉर्म जो है वो भारत के हित में रहता है। ही हैज डन व्हाट ही इज डन एंड ही इज माय नंबर 1 T20 इंटरनेशनल बैटर फॉर 2024। डू यू अग्री और यू डोंट अग्री? ये मेरी सूची है। जॉस बटलर एट 5, ट्रेविस हेड, संजू सैमसन, फिल सॉल्ट,
और सबसे ऊपर ताज के साथ बैठे हैं रोहित शर्मा। ये मेरी सूची है टॉप 5 की, अगर आपको लगता है कोई मिस हो रहा है तो डू लेट मी नो। सो देयर आर सम ऑनरेबल मेंशंस एज वेल, जिसमें अब रीजा हेनरिक्स की बात करेंगे, उनका प्रदर्शन अच्छा रहा। इब्राहिम जादरान बहुत तेजी से रन नहीं बनाते पर ही इज ऑल्सो वेरी कंसिस्टेंट, तो उनका नाम। पथुम निशंका, आई थॉट उनका बड़ा अच्छा प्रदर्शन रहा, लगातार गेम चेंजिंग ना रहे हो पर पथुम निशंका का नाम आपको डालना पड़ेगा। इनफैक्ट इंडिया के खिलाफ भी 79 बनाए थे उन्होंने। फिन एलन का नाम भी इस सूची में रखेंगे क्योंकि ही इज ऑल्सो मतलब 100 इन्होंने लगाया था, जो इस साल का 2024 का सबसे बड़ा T20 इंटरनेशनल स्कोर है 137, 137 मात्र 62 गेंदों में, इसलिए उनका नाम भी मैंने ऑनरेबल मेंशन में डाल दिया है। अग्री डिसएग्री, कमेंट सेक्शन खाली है भाई, बताओ जरा।